गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी तक डिटेल में जो सब इम्पॉर्टेंट है आपको बताए भी थे कि आप जो टेस्ट दे के आए थे मोर देन 80% क्वेश्चंस ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ चुका था। इट मीन्स रियल में ये 80% सिलेबस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से नीट हो, जेईई हो, इसमें काफ़ी एग्जाम क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे डिटेल भी पढ़ाया है। ऐसे सारे चैप्टर को डिटेल हम ऑनलाइन भी करेंगे, लेकिन समय कम है। इस बार कोरोना का लहर था जिसके कारण से क्लास काफ़ी गैपिंग हुआ है, उस हिसाब से टाइम मिला नहीं है। आपको शॉर्ट फिजिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है ये इस क्लास में चलते रहेगा, और ऑनलाइन का जो समय है वो चूँकि मेहनत करना पड़ रहा है, ये शॉर्ट फिजिक्स के लिए हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। एक दिन अगर शॉर्ट फिजिक्स पढ़ाएंगे समझो 50 ऑब्जेक्टिव, कुछ चीज़ें होता है जिससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, नहीं कुछ ऐसा थ्योरी होता है जिससे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव्स शुरुआती दौर में कोई चैप्टर का कोई भी चीज़ है तो उससे क्या पूछता है, केवल ऑब्जेक्टिव से ही पूछता है। ठीक है, कुछ से क्या पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से पढ़ाएंगे जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और इस क्लास को अगर आप करते हैं तो कोई भी मॉडल पेपर, गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक, समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे का क्वेश्चन आपसे यूं ही चुटकी में बनेगा। एक दिन क्लास कीजिएगा और बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टार्ट कर रहे हैं और यह क्लास कंटिन्यू चलेगा। ये आपके बोर्ड में डायरेक्ट फायदा देगा। और ये क्लास हम शूट करके बिल्कुल प्राइवेट रखेंगे। आज एक क्लास या तो इसको शूट भी नहीं करेंगे कल से। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज एक क्लास लोग स्टूडेंट्स को मैसेज जाने के लिए, एक क्लास स्टूडेंट को मैसेज जाने के लिए ही केवल छोड़ा जाएगा। उसके बाद यह क्लास शूट भी नहीं होगा, क्योंकि इस क्लास को पढ़ाने के लिए काफ़ी दिमाग लगता है, ऐसे नहीं हो जाता है। ये क्लास में काफ़ी मेहनत है, ठीक है, और इस मेहनत को इस तरह से परोस करके नहीं दे सकते हैं। आपको अभी जो पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे, आप देखिएगा लगभग 30% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, 30%। और जितना क्वेश्चंस उस समय नहीं बना था उससे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी बनेगा, यानी उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर कोई बच्चा अगर समझ लेगा और इस पर क्वेश्चंस भी देंगे। मैंने कल रात में 2 बजे तक लिखा है, 6 बजे से स्टार्ट किए, रात 2 बज गया लिखने में। सब चीज़ का सब जगह से क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए और वह क्वेश्चंस इस वीडियो में के अंतिम में जाके वीडियो बना के छोड़ देंगे। उसको आप लोग पॉज करके फिर उस क्वेश्चंस को आप लोग बनाइएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा, बनाते चले जाइएगा। यानी वो ऑब्जेक्टिव, चूँकि मैक्सिमम आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछता है ना, इसलिए इसको करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस तो आइडिया है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा और आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वट कंटिन्यू, अगर यह जब क्रैश कोर्स हो नहीं है, ये शॉर्ट फिजिक्स है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? फिजिक्स को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से करें कि कुछ भी छूटे नहीं और सारा क्वेश्चंस बन जाए। नहीं हल्का फुल्का अगर रटना भी पड़ जाए तो रट लेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसमें क्या हम समझाए थे? ओवरऑल आपने इसे रटा ही था। समझ में आ रहा है नहीं? समझाने के बाद आपको करना क्या पड़ता है? याद करना रखना पड़ता है। नहीं, हाँ यह बात अटल सत्य है, समझा हुआ चीज याद रह जाएगा। तो आपको जो मैं समझाऊंगा याद रह जाएगा। आज आप देखिएगा कि आज हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि एक दिन में कितना आपका सिलेबस भागता है और कितने सारे ऑब्जेक्टिव आपका बन जाता है। हम जो ऑब्जेक्टिव देंगे वो भी बनाना है, बाकी तुम लोग गेस पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, अदरवाइज कुछ भी कहीं से जो बोर्ड के लेवल का है वो बनाना, सब बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन मिस
नहीं होगा। एक आध गो अगर मिस होगा तो हमसे पूछोगे तो फिर बताएंगे, नहीं, एकदम एग्जाम के व्यू से आपको तैयारी करवा रहे हैं 2020 और 21 के व्यू से। आपके माथे पर बर्डन नहीं देंगे। जिसको पूरा डिटेल पढ़ना है तो वो भाई चल ही रहा है और चलाते ही रहेंगे उसको, नहीं, उसमें हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और यह चीज कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि नहीं सर ऑनलाइन ही पढ़ा दे, हमें ऑनलाइन ये नहीं देंगे, नहीं समझे, ये ऑनलाइन नहीं देंगे, सारा क्लास ऑनलाइन ही कैसे दे देंगे, ठीक है। कुछ क्रेज भी होता है ना, बिहारी सर के बारे में क्या जानेगा, वो कम पढ़ाता है, बकलोला सब बच्चा सब आके जुट जाएगा, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम हाई स्टैंडर्ड से पढ़ाते हैं तो बच्चा फिर वैसा ही कलेक्ट होता है ना, जैसा हम सामान रखेंगे वैसे न कस्टमर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और मेरा यह नेचर नहीं है, यह हम क्रैश कोर्स में जो पूरा नहीं, कुछ ऐसे है जो पूरा साल में पढ़ाता है, नहीं समझे, उतना हम क्रैश कोर्स में कवर कर लेते और अच्छा होता है बच्चे के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए मुझे आदत है डिटेल से पढ़ाने का। हम +2 को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अगर पता नहीं है तो स्टैंडर्ड को देखिएगा, जेई का भी क्वेश्चन बैंक आप टच कीजिएगा, देखिएगा एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी फिजिक्स आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा क्या, एकदम नहीं। बोर्ड के लिए अभी जो बताएंगे तुरंत हो जाएगा, नहीं। तो सबसे पहला चलिए आप हेडिंग लगाइए जल्दी से फटाक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ भी है, मान लो तुम नहीं पढ़े हो, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, ये सबसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखो सबसे पहले देखो इस चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, चार्ज के बारे में। एकदम समझना है, रहेगा एकदम, लिखने भी देंगे, एकदम समझना है ताकि आपको रटना नहीं पड़े। 10-20 मिनट का क्लास होगा, मानो 45 मिनट का क्लास होगा, आपसे सारा क्वेश्चंस, तमाम क्वेश्चंस बनेगा, 50 क्वेश्चंस तो हम ही देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, और आपसे बनेगा। इसलिए बी कंसंट्रेट हो जाओ एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ध्यान देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा चार्ज, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आवेश। इसको लिख के मैंने घेर दिया। चार्ज क्या है, चार्ज ये नहीं पूछता है, इसका टाइप, चार्ज का टाइप बताइए। चार्ज कितना टाइप का होता है, तो याद रखना है इसका जो टाइप है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब प्रोटॉन ज्यादा होता है, जब किसी बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा होता है, प्रोटॉन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, समझ में आ रहा है कि नहीं, तब क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। और जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, माइनस ज्यादा होगा, किससे, प्रोटॉन से, समझ में आ रहा है कि नहीं, तब कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत, अच्छा बात है। ये पॉजिटिव चार्ज करते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे। जैसे कोई वस्तु एक्चुअल में कैसा रहता है, जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन को हटा दिए प्लस चार्ज और डाल देंगे इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज। ये कैसे होता है बोलो तो, ट्रांसफर किसका, इलेक्ट्रॉन का, समझ में आ रहा है कि नहीं। यह ट्रांसफर को हटा सकते हैं, रिमूव नहीं, किस क्या, यानी हटाते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ये कैसे करेंगे, एडेड मतलब डालते हैं, किसको डालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हटाते हैं।
हमने ये देखा, कोई दिक्कत? अगर यह चार्ज जो है अगर कुछ डिस्टेंस पर है तो ये क्या करता है बोलो? फोर्स लगाता है। क्या करता है? फोर्स। और अगर इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज टोटल क्या है? Q2, तो ये जो फोर्स लगेगा बच्चों, नहीं, कूलम साइंटिस्ट ने बताया है कितना? हाँ, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कभी आज दिन तक कभी ने पूछा है कि कूलम का नियम क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इस पर छोटा मोटा नॉमरिकल्स ये सब क्वेश्चन पूछता है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम याद करते चले जाना और करवा भी देंगे। और यह डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है? R है। कितना है? R डिस्टेंस पर है। और अगर दो चार्ज R डिस्टेंस पर रहेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, नहीं, जो सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं, K Q1 Q2, इसमें R स्क्वायर नहीं, केवल R होता है। यह बात हम लोग जान गए, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई बोलते जाना है, चार्ज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? पॉजिटिव और निगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन को हटाकर। निगेटिव चार्ज कैसे? इलेक्ट्रॉन को डालकर। नहीं, यानी चार्ज कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन को हटा के या डालकर। समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ज कैसे करते हैं? खोल लो, मुंह से खोल लो, एकदम सिंसियर हो जाओ। यह कहीं नहीं मिलेगा, खोज के मर जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस पर मेरा मेहनत है और अनुभव है, एकदम यह एकदम ब्रह्मास्त्र है। एकदम निश्चित तौर पर तुम्हारा एग्जाम अच्छा चला जाएगा और सब चीज याद हो जाएगा। समझते हो ना? ध्यान से देखना। फिर से चलते हैं। चार्ज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चार्ज कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? वेरी गुड। पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन। अच्छी बात है। और पॉजिटिव चार्ज कैसे करते हैं? नेगेटिव चार्ज कैसे करते हैं? अच्छा बाबू, दो चार्ज अगर R डिस्टेंस पर है तो फोर्स कितना लगता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? K का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ वो इतना कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। K = कितना? 9 × 10⁹। ठीक है। अगर दो चार्ज R डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इतना समझ गए। चार्ज के बारे में ये आइडिया आ गया। अब क्वेश्चन यूनिट से पूछता है। किससे पूछता है? यूनिट मतलब होता है मात्रक। क्या होता है? मात्रक। बच्चों, दो मात्रक ज्यादा यूज होता है, एक SI और एक CGS। SI जो मात्रक है वो है कूलम। क्या है? कूलम। और करंट अभी चूंकि पढ़ लिए हो, Q/T। समझ में आ रहा है? इसलिए Q = IT। समझ में आ रहा है कि नहीं? I का एम्पियर, टाइम का एम्पियर सेकेंड भी होता है। कूलम जो है किसके बराबर होता है? एम्पियर सेकेंड। इस तरह से हम लोग पढ़े हुए हैं, याद रखना ये सब, ठीक है। और CGS, ये CGS यूनिट जो है वो होता है स्टेट कूलम। स्टेट शॉर्ट में ही लिखते हैं इस तरह से, ST कूलम मतलब स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, समझ में आ रहा है? इसी चीज को हम लोग ESU भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे डिस्टेंस SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर होता है डिस्टेंस का। बच्चों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर याद किया था? उसी टाइप से यह SI यूनिट है, 1 कूलम। क्या है? जानते हो, यह होता है 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह भी रिलेशन बड़ा तगड़ा है, खूब क्वेश्चन आता है इस पर।
अगर कोई बच्चा गेस्ट पेपर वगैरह सब क्वेश्चन बैंक सब अगर पढ़ता होगा तो तुम देखना आज जो हम पढ़ाएंगे, जितना सा भी पढ़ाएंगे आज, तुम देखना तुम्हें कितना बेनिफिट करता है एग्जाम के लिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट, जो कहीं ये एकदम काफी मेहनत भरा हुआ है इसमें, ठीक है, इस तरह से सजाने का। तो ध्यान से देखिए, अब चार्ज का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, ध्यान दो, बंद करो उसको। ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, या इसको एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। कोई दिक्कत? सीजीएस यूनिट क्या होता है, बोलिए। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम। नहीं, 1 कूलम इज इक्वल टू कितना, 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। कोई दिक्कत? अब हम लोग एक चार्ज और पढ़े थे, स्पेसिफिक चार्ज। एक चार्ज और भी होता है, ये टाइप नहीं है, स्पेसिफिक चार्ज, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट आवेश। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी वस्तु का विशिष्ट आवेश निकालना हो तो उस वस्तु पर चार्ज कितना है बाय मास कितना है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज। यानी स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय मास। कोई दिक्कत? यूनिट पूछ देगा तो चार्ज का कूलम, मास का केजी, क्या हो जाएगा, कूलम पर केजी। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, समझ में आ रहा है कि नहीं, बाय इलेक्ट्रॉन का मास। इतना हम लोग सीख लिए। मिनिमम चार्ज, न्यूनतम आवेश। मिनिमम चार्ज कितना होता है पता है, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे छोटा चार्ज संभव, एकदम याद करो, एकदम मिनिमम चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज, यही चार्ज का क्वांटम भी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनर्जी, पूरा एनर्जी के साथ, ठीक है। मिनिमम चार्ज जो लिखे है ना, वो विद्वान बनने के लिए, किसके लिए, जो पढ़ाए ना डिटेल, किसके लिए, विद्वान, ये एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए। कुछ विद्वान होते हैं लेकिन रिजल्ट ट्रिक से आता है, रिजल्ट, ठीक है, वह विद्वान बनता है उससे। नहीं, अब तो वे पैसा विद्वाने बनाने के लिए लिए थे, रिजल्ट ट्रिक से और मेहनत से। जो मेहनत नहीं कर रहा है तो हम कर रहे हैं आपके बदले मेहनत। आपको करना चाहिए ये सब, लेकिन कर रहे कौन, हम कर रहे हैं। तो मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है, इतना। अच्छा बच्चों, अगर यही चीज ESU में रहेगा, किस में रहेगा, एक कूलम अभी तुरंत सीखे हैं, 3 × 10⁻, समझ में आ रहा है कि नहीं, 1.6 × 10⁻⁻19 रहेगा ही, कूलम के जगह पर 3 × 10⁻9। बोलो जल्दी से, सोलतिया, यानी सीधे 4.8 घट जाएगा तो 10, ये क्या हो जाएगा, ESU। यानी सबसे छोटा चार्ज जो है SI सिस्टम में इतना, और CGS में कितना, 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है मिनिमम चार्ज आपका। कोई दिक्कत? अब देखिए, प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण। समझ में आ रहा है कि नहीं? आवेश का क्या गुण है, तो 2 गुण कहता है कि चार्ज के 2 गुण को लिखे, ये भी क्वेश्चन पूछा है, नहीं केवल नाम लिखना है। A नंबर क्वांटाइजेशन
जेसन, नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण। किसका? चार्ज का। ये क्वांटमीकरण में ये बताता है कि चार्ज जो है किसी बॉडी में वो प्लस माइनस किसके बराबर है? एनी। कोई दिक्कत? और दूसरा चीज इसमें बी नंबर में पढ़ेंगे, कुछ भी लिख दो, कंजर्वेशन लिख दिए। कंजर्वेशन मतलब ध्यान दो, अरे आवेश का संरक्षण पढ़ा रहे किसका? आवेश का ही तो है संरक्षण। समझ में आ रहा है कि इसमें यह बताता है ना आवेश आता है ना कहीं जाता है। तो इस तरह से लिखने के लिए कहेगा तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? इस पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहेगा इफ अगर Q इज इक्वल टू दे दिया 1 कूलम, कितना दे दिया? 1 कूलम, तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है, नहीं? तो बताइए तो n बराबर क्या होगा? आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसका भी मान पता है, ये भी पता है, तो ये निकल जाता है। तो इस तरह से ये हो गया। अब चार्ज क्या करता है? चार्ज उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी चार्ज प्रोड्यूस, बोलिए इतने सा पढ़ाने में 1 से 1.5 महीना लगा था। चार्ज प्रोड्यूस, चार्ज उत्पन्न करता है। क्या करता है? हाँ, क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में इसको विद्युत क्षेत्र। आया नहीं आया तुम्हें? चार्ज उत्पन्न करता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है प्रबलता। क्या होता है? प्रबलता। बताने के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक इंटेंसिटी, क्या? इंटेंसिटी, तीव्रता, और दूसरा पोटेंशियल। दूसरा क्या? पोटेंशियल मतलब विभव। आया नहीं आया तुम्हें? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड की ही ताकत को हम लोग कैसे बताते हैं? इंटेंसिटी और पोटेंशियल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? बस इतना तक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घेर करके आगे पढ़ाएंगे कल। नहीं, अभी याद करना है आपको। ध्यान से देखिए, आप लिख लीजिएगा चार्ज, बोलते जाइए एक बार। चार्ज, चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? ESU में चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या है? यानी Q बराबर क्या होता है? N। समझ में आ गया? स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना है, चार्ज किसका पुट करेंगे? मास किसका पुट करेंगे? चार्ज कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से हटाते हैं तो कौन सा चार्ज होता है? अगर प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो? समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का मास होता है या नहीं होता है? अगर इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो मास घटेगा कि नहीं? बोलो जल्दी से। इसका मास, ये भी याद रखना, नेगेटिव चार्ज होने पर मास, हाँ, मास इंक्रीजेज, ठीक है, और इसका मास डिक्रीजेज। फटाक से इसको नोट करो। ये सब चार्ज क्या है याद उद करके, ये सब से कुछ भी पूछने वाला नहीं है। इससे ऑब्जेक्टिव ही केवल पूछेगा।
जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसको भी बताएंगे हम, नहीं तो शुरुआती दौर का है, इससे ऑब्जेक्टिव्स काफी पूछा जाता है, इसलिए फटाक से बनाइए। तेजी दिखाइए, तब तक हम इसको बंद करते हैं। इसको लाल हरा पीला पेन से अच्छे से लिखकर पेज में लो, रूम में चिपका दो, नजर आपका पढ़ते रहेगा। 7-8 दिन के बाद नहीं भी पढ़ोगे उसको तो तुम्हारे दिमाग में सेटअप हो जाएगा सदा के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका पहला रिवाइजिंग, जैसे अभी पढ़े समझ गए अच्छे से, पहला रिवाइजिंग 24 घंटा के अंदर अगर किए, अगर नहीं किए, अभी जो पढ़ के जाओगे तो आपके दिमाग में 20% सेट रहेगा मात्र। 24 घंटे के अंदर अगर रिवाइजिंग कर लिए 80% सेट हो जाएगा। ये साइंटिफिक रिसर्च है, 80% चीजें तुम्हें याद हो जाएगा। फिर अगर 1 सप्ताह के बाद उसको देख लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, 80 बढ़ के 100% सब याद हो जाएगा आपको। जो नहीं भी समझे थे वो भी तुम्हें याद हो जाएगा। फिर 1 सप्ताह के बाद आप 1 महीने में एक बार देखो, बहुत कम समय लगेगा, 1 महीने में उसी चीज को एक बार देखो, उसके बाद तो एग्जाम में आ जाएगा तुमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद तो एग्जाम ही आ जाएगा। अगर नहीं करते हो तब उसकी कोई गारंटी नहीं। तब कर दो, बंदर के हाथ में नारियल सौंपता है, नहीं समझे? बंदर के हाथ में नारियल सौंपता है। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हैं तब आप स्टूडेंट है ही नहीं। स्टूडेंट का सारा प्रवृत्ति मर चुका है आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेकार आप भागलपुर आए हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो यहां तक समझ में आ गया तो ठीक है। थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में है विद्युत क्षेत्र। यह दूसरा डब्बा बना देते हैं इसको, नहीं छोटा छोटा इसका यूनिट पूछेगा। यूनिट जानते हैं क्या होता है? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर पूछता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? या चलो अभी रुको, इसकी ताकत हम लोग बताते हैं कैसे। इंटेंसिटी, कैसे? इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, और कैसे? पोटेंशियल मतलब विभव। स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पावरफुल है कैसे बताते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल। कोई दिक्कत? यही इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देता है शॉर्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन पोटेंशियल जब कहेगा तो पोटेंशियल बोलेगा ही नहीं। इसी का यूनिट, ये इंटेंसिटी को ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? और इसका फॉर्मूला होता है कितना? फोर्स बाय चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क बाय चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वेक्टर है, ये कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। और ये कैसा होता है? स्केलर। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ जाएगा। एरो देखोगे तो ये वेक्टर, तो दूसरा स्केलर। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इंटेंसिटी,
फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी जो है, जैसे कोई ये है पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? इसका जो इंटेंसिटी होगा यहाँ पे, वो क्या फॉर्मूला होता है? E = kq/r²। k का मान बता चुके हैं 9 × 10⁻⁹। और फिर इसका पोटेंशियल फॉर कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज। जानते हैं पॉइंट चार्ज के लिए नहीं, यानी हिंदी इसका क्या हो गया? बिंदु आवेश के लिए। बच्चों बिंदु आवेश के लिए कितना? जैसे कोई चार्ज है यहां पे और r डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? पोटेंशियल निकालना है तो इसका फॉर्मूला kq/r²। r समझ में आ गया? इतना आप लिखिए। और फिर देखिए, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट, हाँ देखो यहां दर्शाते हैं किससे? फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस मतलब क्या होता है? क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दर्शाते हैं? फील्ड लाइन से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखिए फील्ड लाइंस कौन कौन सा है। देखो एक अगर प्लस चार्ज है केवल, तो फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलता है। किधर निकलता है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। यानी यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या है? अगर यदि यह सरफेस है, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री एंगल पर है? 90 डिग्री एंगल पर होता है। कितने डिग्री एंगल पर होता है? 90 डिग्री। ए बाबू ध्यान दो, यानी किसी भी चार्ज बॉडी के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितना बनाता है? अच्छा बात है। अगर माइनस चार्ज रहेगा तब अंदर की ओर, तब किधर हो जाएगा? अंदर की ओर। हम लोग को पता है। ठीक है। अगर प्लस और माइनस रहेगा, इस तरह से फील्ड लाइंस होगा, प्लस से निकलेगा और माइनस में घुसेगा। याद रखना। अगर प्लस प्लस रहेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, ऐसे ऐसे बाहर जाएगा, नहीं बाहर निकलता है। अगर माइनस है, दूसरा भी माइनस है, तब इसी तरह का बनता है और अंदर आता है। किधर आता है? अंदर की ओर। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम लोग पढ़ लिए। कोई दिक्कत? ज्यादा लाइन रहेगा तो ज्यादा चार्ज, कम लाइन रहेगा तो कम चार्ज। कोई दिक्कत? ज्यादा लाइन रहेगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस रहेगा, तो मतलब ज्यादा चार्ज है, कम रहेगा तो कम। कोई दिक्कत? अब अगर तुमसे पूछें, अगर R का मान कर दिए इन्फिनिटी, क्या कर दिए? R बराबर कर दिए इन्फिनिटी, तो बोलो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम भारी खत्म है, एकदम जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी बहुत दूर पर अगर अनंत पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो क्या होगा? ठीक है। इन्फिनिटी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो पोटेंशियल, ये भी आ रहा है, इन्फिनिटी से भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। चार्ज का मान बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल। इतने सारा चीज पढ़ लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? तो बस इतना सा ही लिखो, काफी हो गया।
नोट करके एक चीज लिख लेना है, टू फील्ड लाइन्स नेवर intersect to each other। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। आया नहीं आया समझ में? यानी 40% खत्म हो गया। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? डायपोल के कारण इंटेंसिटी भी निकालेंगे और पोटेंशियल, वो खत्म हो जाएगा कल। उसके बाद तब गॉस लॉ पढ़ेंगे, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही फिनिश्ड। 3 क्लास, ज्यादा 4 क्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बोलते हैं मतलब 2 चैप्टर है उसमें। एनसीईआरटी कितना चैप्टर लिखा है? हम ब्रांच का बात कर रहे हैं। और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना सा कोशिश कीजिएगा उसी में सेट कर देने का। मेरा तो बोर्ड है, आप एक पेज लीजिएगा, नहीं समझे? आप दिखाई दे रहा है कि इतना सा ये हो गया। अब दो क्लास और चलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन का तो कॉपी में रहेगा ही। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये सब बरमाई अस्त्र है। 2 चैप्टर के लिए 1 पेज लगा दिए, नहीं समझे? और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूट नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आप बहुत तेज हो जाइएगा। जो पढ़ने वाला हालत खराब हो जाएगा और आप नहीं पढ़ के बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। जो पूरा विद्वान बना गया है, पूरा विद्वान है, उसको भी अटेंडम में पूछ देगा ना, नहीं समझे? कि बताइए विशिष्ट आवेश क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, तो घूम जाएगा उसका, नहीं समझे? इसलिए इसको एकदम कंपोज किए हुए हैं। एकदम कम पढ़ के भी आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। यानी जो चीज 2 महीने में कंप्लीट होता था उसको 3 दिन में खत्म हो रहा है, बस इससे भी कम होगा कुछ। और क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का सब बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए इसको एकदम रट ही लो। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है? ठीक है, तब देखिए अपलोडिंग जो करेंगे, अब जो इसके बाद है हम वीडियो बना के इसी में सटा देंगे, मर्ज कर देंगे दोनों को, नहीं समझे? तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, प्रत्येक पेज का वीडियो रहेगा, रोक दोगे, क्वेश्चंस लिख लोगे, तुम बना भी लोगे। समझ में आ रहा है ना? उसका एक कॉपी बना लेना अलग से। इसका ये कॉपी नहीं बनाना, इसको चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? इसको प्रोजेक्ट बनाकर साट लेना है रूम में। ध्यान से देखिए, ये होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हैं, ठीक है? तो लगभग अभी हम लोग 30 क्वेश्चन हम लोग लिख लिए हैं और 20 क्वेश्चन होगा, लगभग 50 क्वेश्चन देंगे। इतने सा जो पढ़े है ना, 50 ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। खाली मेरा ही बनेगा नहीं, फिर गेस पेपर उल्टाना, मॉडल पेपर उल्टाना, क्वेश्चन बैंक उल्टाना, जहां से उल्टाओगे, नहीं समझे?
कोनो गैस पेपर, नहीं समझे, सबका बनने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, यह मास्टर ट्रिक समझ रहे हैं ना? 10 बार सब मिल जाएगा, को कहीं से भी लीजिए, क्वेश्चन से बाहर आएगा ही नहीं एग्जाम में, यह गारंटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए इसको हम सेट कर देंगे, उसमें मर्ज कर देंगे। जरूर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को लिखिए। आपसे जब बनने लगेगा ना, आपको मजा आने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और मेहनत बढ़ाइए, अब तैयारी जारी कीजिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है? इसलिए रिजल्ट बनाना है तो एकदम ये स्टाइल से पढ़ाई जारी कर दो। और सर आज बोल रहे हैं वीडियो, फिर तो वीडियो आप अपलोड नहीं कीजिएगा। नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस कैसे दीजिएगा? तो वही खाली क्वेश्चंस वीडियो बना लेंगे, नहीं समझे, यूट्यूब पर छोड़ देंगे। आंसर के लिए संपर्क करें क्लासरूम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्लासरूम में ऐसा पढ़ाएंगे कि सब बन ही जाएगा आपसे, नहीं समझे? क्लासरूम में ऐसा पढ़ाएंगे कि सब बन ही जाएगा। और जो सब बच्चा, ध्यान से देखिए, अब पेमेंट में भी अब स्ट्रिक हो जाएंगे। जो सब पेमेंट नहीं जमा किए हैं, कल से एकदम बिल्कुल निगरानी होगा। अब पेमेंट जमा करना पड़ेगा, बिना पैसा का कुछ नहीं होता है, नहीं समझे? वैसे नहीं, एक तो मेहनत भी करो जी जान लगा करके, उसके बाद फिर पैसा भी नहीं आए तो फिर दिक्कत है। और आपका सुविधा है, इतने सारे फैसिलिटी है, एकदम पेमेंट जमा कीजिए। अब कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। 7 महीना 8 महीना होगी आदमी को, नहीं तो क्लास बंद करवा देंगे। ठीक है, दिखाई दे देगा आराम से। अब चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। इस पोजीशन पर पॉज कीजिए, दिखाई देगा आराम से। कर लिए पॉज, चलिए वेरी गुड। अब देखिए, इस पोजीशन पर पॉज कीजिए। ओके, रेडी। चलिए पॉज कर लिया आप लोगों ने। क्लियरिटी जैसे होगा वैसे पुश कीजिए। फिर इस पोजीशन पर एकदम क्लियरिटी आ रहा है, पॉज कीजिए। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। कल आपका 4th नंबर चैप्टर भी इसी टाइम स्टार्ट होगा। अल्टरनेट कर देते हैं, इसे चैप्टर भी खिंचाएगा। ये करंट चल रहा है अभी, सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 4th नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और फिर एक दिन शॉर्ट फिजिक्स चलेगा, फिर एक दिन वो चलेगा। ओके, बाय।